तो यार हमारे चैप्टर की शुरुआत में हमें टावर ऑफ गॉड के एक खास समय के बारे में बताया जाता है, एक खास नियम के बारे में, जिसमें टावर ऑफ गॉड के अंदर जो निचले लेवल के नए प्लेयर्स होते हैं उन्हें 7 दिन के अंदर ही अंदर किसी भी तरीके से अपने आप को लेवल अप करके अपनी क्लास को बदलना पड़ेगा। और जो प्लेयर भी ऐसा करने में नाकाम हो जाएगा उसे टावर ऑफ गॉड से निकाल दिया जाता है। हाँ दोस्तों, यही टावर ऑफ गॉड का सबसे पहला नियम है, जिस वजह से जो लोग भी टावर ऑफ गॉड के अंदर अपना दूसरा कदम रखना चाहते हैं उन्हें किसी भी हालत में लेवल अप करके चेंज क्लास क्रिस्टल को ढूंढना पड़ेगा। इन्हीं सब में हम देख पाते हैं कैसे एक न्यू प्लेयर ने क्लास चेंज क्रिस्टल को अभी अभी ढूंढा होता है, जिसको देखकर काफी सारे प्लेयर्स उसके आगे घुटने टेकने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास खाली एक दिन ही बचा होता है। वो प्लेयर्स उसकी मिन्नत समाजत करते हुए कहते हैं कि हम 6 दिनों से यहाँ पर मौजूद है और अभी तक हमें क्रिस्टल नहीं मिला, प्लीज ये हम पर बेच दो, हम तुम्हें इसके बदले में पैसा देंगे। तो इसका यह मतलब है कि हमारे मेन कैरेक्टर सुबिन को भी इस क्रिस्टल को ढूंढ के किसी भी हालत में अपनी क्लास को चेंज करना होगा। अब बात सुबिन की चल रही है तो इसी बीच में कहानी पलट के सुबिन पे जाती है, जो कि एक बार में वो लेडी ट्रेवर के साथ बातें कर रहा होता है। लेडी ट्रेवर जो कि एक रिसेप्शनिस्ट होती है यहाँ की। सुबिन यहाँ पर लेडी ट्रेवर से कहता है कि मेरे पास एक खास रेड वाइन की रेसिपी है, अगर मैं ये तुम्हें दे देता हूँ तो बदले में तुम्हें मुझे गोल्ड कॉइन्स देने होंगे। शुरू में तो लेडी ट्रेवर उसकी बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं होती, लेकिन हमारा सुबिन उसे समझाता है कि लेडी ट्रेवर तुम्हारा ताल्लुक इतने बड़े गिल्ड से है, अगर मैं झूठ बोलूं तो जरूर अपने बंदों को मेरे पीछे बेच देना। ये सुनते सारे लेडी ट्रेवर उस पर भरोसा करने के लिए तैयार हो जाती है। आगे से सुबिन कहता है कि मैं एक रेसिपी के बदले में तुमसे 5 गोल्ड कॉइन लूंगा। तो यार लेडी ट्रेवर जब हमारे सुबिन की रेसिपी को फॉलो करती है तो वो वाकई में रेड वाइन बनाने में कामयाब हो जाती है। हाँ दोस्तों, एक इंतहाई खास रेड वाइन जो कि काफी ज्यादा रेयर मानी जाती है। उस रेड वाइन को देखते सारे बार में मौजूद हर कोई इस रेड वाइन पे अंधा पैसा लगाने के लिए तैयार होता है। तो दोस्तों इसी तरह लेडी ट्रेवर अपने बड़े बड़े संतरे सभी को दिखाते हुए जब ये रेड वाइन पीती है तो यहाँ पर लेडी ट्रेवर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दोस्तों उस रेड वाइन के अंदर काफी बड़ी माना पावर होती है। अब इसी तरह लेडी ट्रेवर उससे बोलती है कि आखिर तुम्हारे पास ये कितनी सारी रेसिपीज है, आई डोंट केयर, तुम्हारे पास जितनी भी है सारी की सारी मुझ पर बेच दो। हमारा सुबिन उससे बताता है कि मेरे पास 5 रेसिपीज है, इसका यह मतलब है कि तुम्हें मुझे 20 गोल्ड कॉइन्स को देना पड़ेगा। तो दोस्तों अगले ही पल में हमारा सुबिन उसे सारी की सारी रेसिपीज दे देता है, जबकि सुबिन अपने दिल में यही बोल रहा होता है कि मैंने इस गेम को एंड तक खेल रखा है, ये तो कुछ भी नहीं है, इसके अलावा भी मुझे काफी तरह तरह की रेसिपीज मालूम है। बहरहाल दोस्तों फिलहाल तो हमारा सुबिन उसे सब 5 रेसिपी ही देता है और बदले में 20 गोल्ड कॉइन ले लेता है। अब जाने से पहले यहाँ तक लेडी ट्रेवर उससे एक खास रेयर गोल्ड डैगर भी देती है, क्योंकि उसने उससे बदले में इतने कीमती रेसिपीज दी होती है जो कि 20 गोल्ड कॉइन से भी ज्यादा वैल्यू रखती थी। दोस्तों ये डैगर इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये खतरनाक मॉन्स्टर्स को भी एक ही वार से मार सकता है। अब सुबिन के पास दोस्तों वो सारी की सारी चीजें आ चुकी है, जिसके कारण वो लेवल अप जल्दी कर सकता है। दोस्तों इस बाढ़ से बाहर निकलने के बाद हमारा सुबिन फौरन से आके इस डैगर को भी अपग्रेड करने लगता है अपनी क्लॉक टाइमर का इस्तेमाल करते हुए। ये डैगर अपग्रेड तो लग जाती है, लेकिन इस डैगर की अपग्रेड को टाइम को स्किप करने के लिए क्लॉक ऑफ ऑल टाइम काफी ज्यादा पैसे मांग रही होती है। लेकिन चूंकि सुबिन के पास अब पैसों की कमी नहीं है, सुबिन ये सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द लेवल अप करना होगा और अपनी क्लास को भी शिफ्ट करना है, जिस वजह से वो यहाँ पर सोचे समझे 720 सिल्वर कॉइन लगा देता है। अब दोस्तों 720 सिल्वर कॉइन चाहे भले ही ज्यादा होते हैं, लेकिन अभी भी सुबिन के पास काफी ज्यादा पैसे हैं, क्योंकि उसके पास 20 गोल्ड कॉइन्स है। एक गोल्ड कॉइन यहाँ पर 100 सिल्वर के बराबर है और 100 सिल्वर यहाँ पर 10,000 कॉपर्स के बराबर है। इसका ये मतलब है कि हमारे सुबिन ने यहाँ पर अपने 7 गोल्ड कॉइन्स का इस्तेमाल ऑलरेडी कर भी लिया है। पर दोस्तों ये अपग्रेड उसके काफी ज्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि ऐसा करके वो बहुत जल्द ही लेवल अप कर सकता है। तो हाँ यार जब उसकी डैगर अपडेट हो जाती है तो वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन जाती है, जो देखकर हमारा सुबिन कहता भी है स्वीट, ऐसी स्टैट्स के साथ तो टावर का पहला फ्लोर को क्लियर करना तो मेरे अब बाएं हाथ का खेल है। ये बोलते हुए वो अब टावर की ओर बढ़ने लगता है। टावर
तक पहुंचने से पहले आप लोगों को सेफ जोन से गुजरना पड़ता है, जहां पर ज्यादातर प्लेयर्स महफूज होते हैं। और जब हमारा सुबिन भी वहां पर पहुंचता है तो वो नोटिस करता है कि सारे के सारे प्लेयर्स लेवल अप करने के लिए मासूम रैबिट्स की जान ले रहे हैं, जबकि उन्हें मार के काफी कम एक्सपी मिलती है। और यही चीज सुबिन को पता भी होता है कि अगर वो इन रैबिट्स को मारेगा तो वो कभी भी 7 दिन के अंदर ही अंदर अपने क्लास को नहीं चेंज कर पाएगा, जिस वजह से वो सेफ जोन से बाहर जाने का इरादा करता है। पर जब वो जाने ही लगता है, पीछे से सुबिन को उसके क्लासमेट रोकने लगते हैं कि वो एक खतरनाक एरिया है। पर तब तक उसकी आवाज हमारे सुबिन के कानों तक जैसे जैसे करके पहुंचती है, तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है, क्योंकि सुबिन ऑलरेडी सेफ जोन को क्रॉस करके रेड जोन के अंदर दाखिल हो चुका होता है। अब सुबिन का ध्यान उसी आवाज लगाने वाले बंदे की तरफ होता है कि पीछे से एक डेडली स्नेक मॉन्स्टर हमारे सुबिन पे टूट पड़ता है, जो देखकर उसके उस नाइस क्लासमेट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि सुबिन अपने पीछे देखो। और दोस्तों, पैरों तले जमीन तो यहाँ पर उसकी खिसकती है, क्योंकि हम देख पाते हैं कैसे हमारा सुबिन अपने एक ही वार के दम से उस खतरनाक सितरिन मॉन्स्टर को वहीं पर मार गिराता है, जो देखकर अब बाकी प्लेयर्स की भी आंखें उनके माथों तक पहुंच जाती है। क्योंकि दोस्तों, इन स्नेक मॉन्स्टर्स को मारना न्यू प्लेयर्स की बस की बात नहीं होती। पर इस सब के बावजूद भी उन्हें लगने लगता है कि शायद से ये सुबिन का लगता वो से वार्न करते हैं कि सुबिन इस रेड जोन से पीछे हट जाओ, क्योंकि इस रेड जोन के अंदर ऐसे कई और मॉन्स्टर्स भी है, और यहाँ तक तुम इस रेड जोन के जितना अंदर जाओगे उतना ही खुद को खोया हुआ पाओगे। पर यहाँ पर सुबिन उसकी नहीं सुनता और बदले में वो उसे एक कॉपर कॉइन देता है, जो कि उस स्नेक को मार के उसने हासिल किया होता है। हमारा सुबिन कहता भी है, चूंकि तुमने मुझे वार्न करने की कोशिश की, तुम एक नाइस पर्सन हो और इसके लिए ये लो अपना रिवार्ड रख लो। ये बोलते हुए सुबिन एक बार फिर से रेड जोन की गहराइयों के अंदर बसने लगता है। तो पीछे से दूसरा क्लासमेट उस नाइस पर्सन से कहता भी है, इसे जाने दो, हमने इसे समझाने की कोशिश की, अगर ये वाकई में मरना चाहता है तो हम क्या करें। सुबिन एक बार रेड जोन के जब गहरे जंगलों पे पहुंचता है तो वो नोटिस करता है कि यहाँ पर एक प्लेयर भी मौजूद नहीं है। ये सब उम्मीद तो हमारे यहाँ तक सुबिन को भी थी, क्योंकि बाकी प्लेयर्स इतने बड़े बड़े सपने रखने के बावजूद भी काफी ज्यादा डरपोक है। जिन समय एक और स्नेक मॉन्स्टर सुबिन के पीछे स्नीक अप करने की कोशिश करता है। यहाँ पर सुबिन देखते देखते एक बार फिर से स्नेक मॉन्स्टर को अपने एक ही वार के दम पर काट देता है मेरे भाई लोगों, और उसके अंदर से हमारे सुबिन को रिवॉर्ड के तौर पर एक और कॉपर कॉइन मिलता है। सुबिन कहता भी है, ये गेम बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसे कि मैं इसे अपनी पिछली जिंदगी में खेला करता था, पर इस बार किसी वजह से लेवल काफी ज्यादा स्लो अप हो रहा है। इसके लिए मुझे कैसे ना कैसे करके और मॉन्स्टर्स को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, ताकि मैं उनका खात्मा करके लेवल अप कर सकूं। वो यहाँ पर मॉन्स्टर्स की तलाश में ही होता है कि मॉन्स्टर्स खुद उस तक जा पहुंचते हैं। यहाँ पर सुबिन दोबारा से अपने सामने इन्हीं खतरनाक स्नेक्स की एक सेना पाता है, जिन्हें देखते सारी सुबिन को काफी ज्यादा खुशी मिलती है। तो इसी तरह वो इन मॉन्स्टर्स की ओर बढ़ते हुए उन्हें एक एक करके ऐसे ही काटने लगता है जैसे कि मेरी अम्मी सब्जियों को काटती है, जिनके रिवार्ड के तौर में सुबिन को काफी कॉपर कॉइन के साथ साथ अब यहाँ पर फाइनली अच्छी खासी एक्सपी मिलती है। फिर यहाँ पर सिस्टम अनाउंसमेंट करने लगता है कि नया साल शुरू हो चुका है। नया साल मतलब नया सीजन, और यहाँ पर टावर ऑफ गॉड के सीजन 10 की शुरुआत होती है, जहाँ पर गेम नए प्लेयर से कहती है कि तुम लोग फर्स्ट हिल तक जा सकते हो, और जो भी सबसे पहले फर्स्ट हिल को इस साल क्लियर करेगा तो बदले में उससे काफी ज्यादा रिवार्ड मिलेंगे, जो देखकर सुबिन को और भी खुशी होती है। वो कहता है कि मुझे जल्दी से लेवल अप करके अब तो हिल्स की ओर बढ़ना ही पड़ेगा। इन हिल्स को क्लियर करना टावर के अंदर काफी प्लेयर्स के लिए काफी ज्यादा मुश्किल की बात होगी, लेकिन हमारे सुबिन के लिए नहीं, क्योंकि हमारे सुबिन के पास है क्लॉक ऑफ ऑल टाइम, जो कि हर आइटम को एक लेजेंडरी अपग्रेड देती है, जिस वजह से हमारा सुबिन काफी आसानी से इन लेवल्स को पार कर देगा। जो भी इन हिल्स को क्लियर करेगा उसे फर्स्ट हिल का रिवॉर्ड मिलेगा। कहानी दोबारा से सेफ जोन के अंदर उन सेफ प्लेयर्स पे जाती है, जिनमें से आधे से ज्यादा जल्दी बाहर हो जाएंगे। वो लोग यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि सीजन 10 की शुरुआत हो चुकी है। वो लोग यही फुसफुसा रहे होते हैं कि इस बार फर्स्ट किल आखिर किससे मिलेगा। जिसको भी मिलेगा वो इंतहाई इलीट प्लेयर होगा, हम जैसे नौसिखी की तो बात ही नहीं है। हमारे लिए ये भी बड़ी बात है कि हम इस टावर के अंदर सरवाइव कर पाए। वहीं पर हम नाइस पर्सन को भी देख पाते हैं, जो कि यही कह रहे
होते हैं, काफी रीजन्स में से काफी एलीट प्लेयर्स निकल कर आते हैं, पर मुझे बाकी रीजन्स का तो नहीं पता। लेकिन हमारे ईस्टर्न रीजन में मुझे लगता है कि हमारे फर्स्ट खेल का रिवार्ड उन्हीं 3 नोबल फैमिली में से किसी एक को जाएगा। तो उसके सामने मौजूद दूसरा प्लेयर कहता है कि हाँ, तुमने ठीक कहा, मैंने लिन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी को देखा था और उसने काफी ज्यादा लेजेंडरी आइटम्स पहन रखे थे। मुझे तो लगता है कि इस साल फर्स्ट खेल का रिवार्ड उसको ही जाएगा, क्योंकि जो उसकी सबसे बड़ी बेटी है, यहाँ तक उसके बॉडीगार्ड्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और खास प्लेयर्स ही बनते हैं। जबकि दूसरी तरफ फाइनली हम सुबिन को देखते हैं, जो कि स्नेक मॉन्स्टर्स को मार मार के यहाँ पर फाइनली लेवल अप करते हुए लेवल 2 पे पहुंच जाता है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि हमारा सुबिन 823 प्लेयर है, जो कि न्यू प्लेयर्स के बीच में लेवल 2 पहुंचने में कामयाब हुआ है। लेवल अप करने के रिवॉर्ड में यहाँ पर सुबिन को स्टैट्स के साथ ही साथ एक ब्लैक आयरन की चेस्ट भी दी जाती है। इसी वजह से यहाँ पर सुबिन के सामने रैंकिंग प्लेयर्स भी आ जाते हैं कि आखिर कौन सा प्लेयर कौन से रैंक पे बैठा है, जो देखकर सुबिन को अपनी आंखों में तो शुरू पे यकीन नहीं आता कि 800 प्लेयर ने ऑलरेडी लेवल 2 कर रखा है, उससे भी पहले, और इनमें भी काफी ऐसे होते हैं जो कि लेवल 3 तक पहुंचने वाले हैं। सुबिन सोचता है, चूंकि मैं क्लॉक ऑफ ऑल टाइम को स्टडी करने में इतना ज्यादा बिजी हो गया था, मैंने शुरू में कुछ टाइम वेस्ट किया, जिसके कारण कुछ प्लेयर मुझसे आगे तो निकल गया है, पर ये लोग ज्यादा देर मुझसे आगे नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जिस चीज को मैंने स्टडी करने में टाइम वेस्ट किया वही मुझे इनसे आगे ले जाएगी। फिलहाल तो हमारा सुबिन उसी चेस्ट को खोलने लगता है, जो कि उससे रिवॉर्ड के सूरत में मिली होती है। तो आखिर इस चेस्ट के अंदर क्या होगा, ये तो यहाँ तक सुबिन को भी नहीं मालूम दोस्तों। मगर फिलहाल इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। फिलहाल के लिए खुदा हाफिज बोलूं या फिर नमस्ते, नेवरदलेस जाना तो मुझे पड़ेगा ही।